का अर्थ, इसका शब्द का अर्थ आएगा हिंदी में। क्षिप्त का मतलब जो छिपा है या अधीन है, किसी चीज के अधीन हो गया पूरी तरह से, ठीक है। इसका यहाँ तात्पर्य है, कल हमने जो बताया था, जो आपकी आत्मा है ये छिप गई, इंद्रियों के अधीन हो गई। तो यहाँ पर बात करते हैं अनुशासन की, ठीक है। आदि शंकराचार्य के अनुसार अनुशासन उन्होंने 4 प्रकार का ये अनुशासन बताया है। एक क्षिप्त, एक विक्षिप्त, मुधा और एकाग्रता, ठीक। यहाँ क्षिप्त का विक्षिप्त का वैसे आइडिया कहते हैं, विक्षिप्त हो गए, पगलैट हो गए, पागल, ठीक है। यहाँ वो नहीं है, ये क्षिप्त। अब जो आपकी आत्मा है, ठीक है, इसमें इंद्रियों का जो प्रभाव है, इंद्रियों के पूरी तरह से इंद्रियों के प्रभाव में सभी, ठीक। तो इंद्रियों के अधीन, तो यहाँ पर जो बालक है या व्यक्ति है वो इंद्रिय अधीन होता है। जब पूरी तरह से इंद्रियों के अधीन होगा तो ध्यान तो लगना ही नहीं। दूसरा विक्षिप्त, ठीक। इसमें विक्षिप्त वाले में ये इंद्रियों में थोड़ा सा इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल हो जाता है, लेकिन जो ध्यान की स्थिति है वो सामान्य, 1-2 मिनट के लिए लग गया तो लग गया, ठीक। मुधा की स्थिति में, मुधा आपने देखा होगा, जब कोई ऐसे महात्मा बुद्ध वगैरह बैठे हैं या कोई भी, तो वो सामान्य सी एक सिंगल अवस्था है, उससे रिलेटेड है। तो यहाँ काफी नियंत्रण, ठीक। जब मुधा की स्थिति हो गई, बिरकुटी में मस्तिष्क, बिरकुटी में ध्यान ऐसे लगाया, तो उस स्थिति में तो यहाँ पर व्यक्ति का जो नियंत्रण है वो इंद्रियों पर काफी हद तक नियंत्रण हो जाता है और किसी एक वस्तु पर वो ध्यान केंद्रित कर सकता है, इतनी क्षमता आ जाती है। इसके बाद एकाग्रता में पूरी तरह से जो इंद्रियों पर अधीन और पूरी तरह से ध्यान जिस पर लगाना है, पूरी तरह से ध्यान लगे, समाधि की अवस्था तक व्यक्ति पहुंच सकता है। तो ये 4 स्टेजें उन्होंने बताई, क्षिप्त, विक्षिप्त, मुधा और एकाग्रता। क्षिप्त में जो बालक है वो पूरी तरह से इंद्रियों के अधीन रहता है, ध्यान नहीं लगता। दूसरी विक्षिप्त अवस्था में थोड़ा ध्यान लग जाता है और थोड़ा इंद्रियों पर कंट्रोल, ठीक। जब इंद्रियों पर कंट्रोल हो गया तो फिर धीरे धीरे कंट्रोल बढ़ेगा और कंट्रोल हो गया, अधिक कंट्रोल, काफी हद तक कंट्रोल हो गया, 80%, 75% के ऊपर, क्योंकि वस्तु पर आप ध्यान करके कार्य कर सकते हैं, ठीक। हमने ऐसे लोगों को देखा, यहाँ एक दुकान थी आनंद शास्त्री की, आर कन्या की गली में, पूजा पाठ का सामान बेचते थे। जब वो रही में आए थे तो उनसे मिले, तो ऐसे वो एक थोड़ी देर देखते थे और तीली जल जाती थी। हाँ, हमने खुद देखा, ठीक। अब वो बंगाल चले गए, सिलचर के थे। एकाग्रता, पूरी तरह से इंद्रियों पर कंट्रोल, पूरी तरह से इंद्रियों पर कंट्रोल, मन पर कंट्रोल, और जहां आपको समाधि की अवस्था में ध्यान लगाने लगा सकते। सामान्य से अगर उदाहरण के तौर पर चलें इसको, ठीक है, तो जो आपका शरीर है, ठीक है, और आत्मा है, जब तक ये अवस्थाएं नहीं आती हैं आप पशु ही हैं, आप मनुष्य नहीं हो सकते। मनुष्य होने के लिए मनुष्य की तरह आचरण करना पड़ेगा। अब ये आपने ये इंद्रियों पर, आप सड़क चलते हुए जा रहे हैं, सड़क चलते हुए आपको जाते हुए अभी हमने आपको वो बोल दिया इमली, आधे लोगों की जीभ में पानी आ गया, इंद्रियों के अधीन है, क्योंकि मस्तिष्क में डाटा है वो ऐसा, इंद्रियों के अधीन आपका शरीर है पूरी तरह से। अब धीरे धीरे थोड़ा कंट्रोल करने के लिए आप सड़क चलते हुए जा रहे थे, खूब जलेबी है, आपका मन है लेकिन नहीं, जलेबी नहीं खाना। विद्यालय में जब बच्चा आया, विद्यालय में जब बच्चा आ जाता है तो लंच में ही भोजन हमें करना है, ये अवस्था, लंच में भोजन करने के लिए नहीं, भूख लगी लेकिन फिर भी अपने आप को कंट्रोल। अब कंट्रोल जब हो गया मुधा की अवस्था में, मुधा की अवस्था में परिस्थिति क्या हो गई कि इंद्रियों पर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये विकार है, और इंद्रियों पर पूरी तरह से इतना कंट्रोल कर लिया कि हमें यदि ध्यान की अवस्था में लगाना है तो किसी भी एक वस्तु पर हम ध्यान लगा के रह सकते हैं कि नहीं हमें इस समय पढ़ना है, ठीक है, तो कक्षा में पढ़ना है तो जो टीचर पढ़ा रहा है उसको पूरी तरह से करना है, ठीक। अब
एकाग्रता की स्थिति में कि एकाग्रता कब होगी, जब ये मस्तिष्क के दो भाग हैं इधर, ठीक, लेफ्ट और राइट, जब लेफ्ट और राइट दोनों के बीच कॉम्बिनेशन क्रिएट होगा, ठीक है, तभी एकाग्रता की स्थिति आ सकती है। ये दोनों भाग एक साथ, इनमें से महिलाओं में दोनों एक साथ चलते हैं, इसीलिए ये मांग का सिद्धांत है, उनमें चंचलता अधिक ना हो, ठीक। और पुरुषों में लेफ्ट चलेगा राइट में, राइट चलेगा लेफ्ट में, इसलिए पुरुषों में एकाग्रता अधिक होती है, ठीक, यही अंतर है। तो हालांकि महिलाओं में अगर और विशेष बात करें तो उनका हृदय से रिलेटेड चक्र, मूलाधार और आज्ञा, महिलाओं में 3 चक्र एक बार में ही एक्टिवेट हो जाते हैं, पुरुषों में 2 ही एक्टिवेट होते हैं, नीचे से और ऊपर, बीच का नहीं होता कभी, ठीक। लेकिन इसीलिए विशेषता की दृष्टि से महिलाओं को श्रेष्ठ स्थान प्रदान है, ठीक। लेकिन जो मस्तिष्क ज्यादा है, लगाएंगे नहीं ज्यादा तो क्या होगा, इसलिए महिलाएं ज्यादा दिमाग है, तो वो अगर एक लगभग 5 वर्ष तक जो महिला है उसका मस्तिष्क सही तरीके से सही दिशा में नहीं लगा, तो जितना चलना था उतना नहीं चल पाएगा, थोड़ी बहुत जितना चला चूड़ी बिंदी में फंस गया, तो उसी में फिर क्या हुआ, जो पूर्वाग्रह से रिलेटेड घर में बातें बताएंगे उससे रिलेटेड, तुम पुरुष की दासी हो, करना तुम्हें कुछ नहीं है। आजकल एक वीडियो वायरल हो रहा है आईवी का, शायद वो महिला कहीं जाती है, आईवी में रही है इंटेलिजेंस में, उससे किसी ने प्रश्न पूछा कि आप इंटेलिजेंस में रही हैं और आपको कभी डर नहीं लगा, तो उसने कहा हम जानते ही नहीं कि डर क्या होता है। ये तो लोग महिलाओं को बताया जाता है कि डर, जैसे उदाहरण के तौर पर ऐसे सड़क चलते हुए आप जा रहे होते हैं, सड़क चलते हुए किसी ने आपको एक कमेंट किया और आपने ऐसे पीछे मुड़ के देख लिया, तो अगर वहाँ 4 खड़े होंगे तो चारों पीछे हट जाएंगे। ये तो बात सही है। ये इसको कहते हैं पावर। लेकिन उसका इस्तेमाल क्यों नहीं है कि पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं आप और उन्हीं के आधार पर आपको मस्तिष्क चला उतना डेवलप हो ही नहीं पाया, ना हो पाने की वजह जितना मस्तिष्क एक्टिव वो बातें उसी में मूव करती रहती है। इसीलिए महिलाओं का धीरे धीरे डिस्टर्ब होने लगता है, शांत रहना चाहिए, ठीक है। जितनी जरूरत तक काम ज़्यादा चलेगा तो खैर, तो ये चारों स्टेज समझ में आ गई, ठीक है। और चाहे कुरान शरीफ हो, बाइबल हो, भारतीय दर्शन, सभी में महिलाओं को श्रेष्ठ स्थान प्रदान किया गया। वो अलग बात है कि बाद हो गए लोग बाग बैठ गए और उनने महिलाओं को बाहर ही कर दिया, ठीक है। हाँ, पहले कोई स्थिति थी कि पहले महिलाएं तस्वीर में सबसे आगे थी, धीरे धीरे पीछे चलेंगी, फिर तस्वीरें जब आ गई ये स्थिति होगी और क्या।